जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 20 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए संभावित क्वेश्चन देखेंगे जो ऑल शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरिट के लिए जितना इंग्लिश ज़रूरी है उतना ही क्या है, जीके जीएस ज़रूरी है। क्योंकि एसएससी एमटी हवलदार में मेरिट किस पे बनता है, जीके पर बनता है, जीके जीएस पर, और जो है कि इंग्लिश पर बनता है। देखिए, जीके जीएस का जो क्वेश्चन है 25 को आता है और प्रत्येक कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो 25 थी 75। सेम ऐसा ही है, इंग्लिश का भी क्या आता है 25 नंबर का और 25 गुने 3 यानी 25 दिया 75। तो टोटल जो है 150 अंक का होगा। कितना हो जाएगा, 150 अंक का। 75 नंबर का इंग्लिश हो जाएगा और 75 नंबर का जीके जीएस। तो इसलिए आप लोग को जितना इंग्लिश ज़रूरी है उतना ही क्या है, जीके जीएस ज़रूरी है। देखिए, एसएससी वाले से क्या होता है कि एसएससी वाले जो हैं इंग्लिश तो बना लेते हैं, लेकिन जो है से उनका जो है से कि जीके जीएस बहुत ही वीक रहता है। तो इसी को दूर करने के लिए आप लोग को जो है कि ये सीरीज चला रहे हैं, जैसे कि एसएससी के लिए कि जो है कि जीके जीएस जो है आपका मजबूत हो सके। तो आप लोग जैसे कि इंग्लिश तो मजबूत कर लेते हैं लेकिन जीके जीएस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसी से जो है कि मेरिट जो है आपका रह जाता है। इसीलिए आप लोग जैसे कि ध्यान देकर ये जो है कि क्लास करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों, आप लोग के लिए जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोग जैसे कि अपना कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे और अपना स्कोर भी बताएंगे। जिनका भी 10+ स्कोर आएगा उनका जो है कि अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरि कथा किस प्रकार की कला है। तो आप लोग बताएंगे हरि कथा किस प्रकार की कला है। तो ये जो है कथावाचन है। कैसा है, कथावाचन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं, ये जो माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन माने जाते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। आप लोग बताएंगे तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, तो ये जो है संक्रमण से बचाव। क्या है, संक्रमण से बचाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब मिली थी, तो ये जो मिला था 1674 ईस्वी में। कब मिला था, 1674 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा सागर मेला कहाँ लगता है। तो गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो ये जो लगता है पश्चिम बंगाल में लगता है। कहाँ लगता है, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो आप लोग बताएंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस नदी के किनारे बसी है, ये जो बसी है रावी नदी के। किसके किनारे, रावी नदी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अजंता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है प्रसिद्ध चित्रकला के लिए। किसके लिए, चित्रकला के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, आप लोग बताएंगे। 20 वर्ष जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ये जो है 5 जून को मनाया जाता है। अब जैसे कि इसका कमेंट बॉक्स में इसका थीम जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, आप लोग बताएंगे। तो ये जो दिया था महात्मा गांधी ने। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1942 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था, आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन जैसे कि बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की भाषा कौन सी है। तो वेदों की भाषा कौन सी है, तो ये जो है संस्कृत है। कैसी है, संस्कृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया गेट किसकी स्मृति में मनाया गया था। किसके स्मृति में बनाया गया था, आप लोग बताएंगे। तो ये जो बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के स्मृति में बनाया गया था। ऑप्शन ए जैसे कि बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। आप लोग बताएंगे।
किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है दक्षिणी गंगा के नाम से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध जो है कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1526 ईस्वी में। आप लोग बताएंगे कि पानीपत का युद्ध जो है किसके किनके बीच हुआ था पहला युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू पॉटरी किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो ये जो है राजस्थान की। किसकी है? राजस्थान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था आप लोग बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो किया था गैसुद्दीन तुगलक ने। किसने किया था? गैसुद्दीन तुगलक ने। अब इसके पहले जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? इसके पहले गुलाम वंश जो है से कि स्थापना हुआ था। आप लोग बताएंगे। गुलाम वंश का संस्थापक जो था ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे कहाँ है। तो ये जो है जनेवा में है। कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। 18 का जो है से कि जो है से कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? इसको 5 स्टार लगा लीजिए। तो कहाँ होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है अजमेर में होता है। अजमेर में। कहाँ होता है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे आप लोग। ये जो प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। याद रखेंगे ये मेजर ध्यानचंद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस किसने लिखी आप लोग बताएंगे। तो ये जो लिखा तुलसीदास ने। किसने लिखा? तुलसीदास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में? ये जो कहते हैं सगरमाथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सगरमाथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन है? तो ये जो है बंगाल गजट। तो आप लोग जो है कि अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। देखिए पिछले वीडियो में जो है द दीपक गेमर जो हैं उनका जो है कि 10+ जो है कि सही हुआ है। तो ऐसे ही आप लोग जो है कि अपना स्कोर बताएंगे और अपना नाम भी बता देंगे। तो जैसे कि आपका जो है कि अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा।